अस्सलाम चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n or the nth terms of the two APs 63, 65, 67, dash and 3, 10, 17, dash same। तो यहाँ पर दो APs गिवन है। एक तो ये AP है यहाँ पर फर्स्ट AP, सेकंड AP। तो हमें यहाँ पर बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू क्या होगा और द nth टर्म्स ऑफ द टू APs सेम, ताकि इनकी जो nth टर्म होगी वो सेम होगी। तो हमें यहाँ पर बताना है ये यहाँ पर जो दो APs हैं इनकी कौन सी टर्म यहाँ पर सेम होगी। तो यहाँ पर पहले देखेंगे जो गिवन फर्स्ट AP है, तो पहले लिखेंगे गिवन फर्स्ट AP। तो हम पहले लेंगे फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोडक्शन, वो है 63, 65, 67, डैश। तो पहले हम इस AP की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टर्म फर्स्ट, दैट वो A से करेंगे रिप्रेजेंट, वो है 63। फिर टर्म सेकंड जो है वो है 65 और टर्म थर्ड यहाँ पर है 67। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1, दैट मीन्स 65 माइनस 63। तो 65 माइनस 60 दैट्स 2। सो अब T3 माइनस T2 निकालेंगे तो मिलेगा 67 माइनस 65। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर तो 2 है, therefore यहाँ पर हम लिखेंगे therefore T2 माइनस T1 इट इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो हमें पहले ही पता था कि AP है, दैट मीन्स अगर हम T2 माइनस T1 यहाँ पर निकालेंगे 2, दिस इज कॉमन डिफरेंस, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो 2 है यहाँ पर ये है कॉमन डिफरेंस, तो रिप्रेजेंट करेंगे D से, स्मॉल d से। तो therefore जो फर्स्ट AP है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 63 एंड जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकली है वो है 2। नाउ वी टेक सेकंड AP। तो यहाँ पर लेंगे गिवन जो है सेकंड AP, सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो है यहाँ पर 3, 10, 17, 3, 10, 17, डैश डैश। तो यहाँ पर पहले लेंगे इसकी टर्म फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर एक लिया है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कैपिटल A, दैट इज इक्वल टू 3। सो टर्म सेकंड यहाँ पर है 10 और टर्म थर्ड जो यहाँ पर है वो है 17। तो पहले हम इसकी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे? T2 माइनस T1, यहाँ पर आएंगे T2 माइनस T1, दैट इज 10 माइनस 7। सो 10 माइनस 3 यहाँ पर आएगा, 10 माइनस 3 दैट इज 7। फिर निकालेंगे टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, वो आएगा 17 माइनस 10, तो वो भी 7 ही आएगा। सो देयरफॉर T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ पर तो ये सेम है, तो जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकली है वो है 7। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल D से, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल a और d यूज किया है। देयरफॉर जो सेकंड AP है इसकी जो पहली टर्म है वो है 3 और जो कॉमन डिफरेंस इसकी निकली है वो निकली है 7। Now it is given that the nth term of the two APs are same for what value of n or the nth terms of the two APs same। जो APs हैं हमें यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, बट इज गिवन जो इनकी nth टर्म होगी दोनों APs की, जो इनकी nth टर्म, इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म वो सेम होगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth term of first AP it is equal to nth term of second AP। it is given जो इनकी nth टर्म है दोनों APs की वो सेम है, दैट इज लास्ट टर्म। अगर लेंगे, अगर इसकी भी हम लेंगे लास्ट टर्म और इसकी भी लास्ट टर्म वो सेम है, इट इज गिवन। तो पहले हम यहाँ इसी फार्मूला का यूज करेंगे, nth टर्म का फॉर्म। यहाँ पर हम लिखेंगे nth टर्म की फार्मूला। तो जो nth टर्म होती है वो निकलेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी है nth टर्म तो फार्मूला सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे कैपिटल A, क्योंकि जो सेकंड AP है इसमें कैपिटल A और कैपिटल D है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n दोनों जगह स्मॉल रहेगा क्योंकि इनकी जो nth टर्म है वो सेम है। तो हम यहाँ पर स्मॉल n का यूज ये करेंगे कि ये सेम है यहाँ पर। तो इंटू डी अब वैल्यू डालेंगे, पहले AP A वो है 63 ऐसे,
n माइनस वन ऐसे लिखेंगे इंटू डी, जो डी यहाँ पर निकला है वो है 2, डी इज 2, इट इज इक्वल टू ए, सेकेंड ए भी अब लेंगे 3 है प्लस n माइनस वन ऐसे ही रहेगा इंटू जो कॉमन डिफरेंस है सेकंड एपी की, सेकंड एपी तो इसकी कॉमन डिफरेंस 7 है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सिंपल लिख सकते हैं 63 ऐसे ही आएगा प्लस ये 2 जो है ये मल्टीपल होगा n को 2 इंटू एन 2n फिर माइनस 2 1 ज़ा 2, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस होता फिर वो माइनस दोनों को मल्टीपल करना पड़ता। इट इज इक्वल टू 3 को ऐसे लिखेंगे प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो जो 7 है n को भी मल्टीपल होगा 7 इंटू एन इट 7n फिर माइनस है 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो फिर साइन चेंज नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर पहले इसको सॉल्व, या जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर 63 और 2 ये लाइक टर्म्स है तो 63 माइनस 2 वो बनेगा 60 और 63 माइनस 2 61, तो फिर प्लस 2n ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर राइट में देखेंगे यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है माइनस 7, अब तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो 7 माइनस 3 दैट इज 4, लेकिन ये माइनस 4 आएगा, फिर यहाँ पर रहेगा प्लस 7, 7n को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पहले जो यहाँ पर भी n वाली टर्म है और n इनको हम ट्रांसपोज करेंगे एक ही साइड में, और जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ले जाएंगे एक साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर है प्लस 2n, इसको ऐसे ही रखेंगे प्लस 2n प्लस 7n को लेफ्ट में ये लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा माइनस 7n, साइन चेंज होगी, इट इज इक्वल टू माइनस 4 राइट साइड में ही रहेगा, लेकिन ये 61 जो है लेफ्ट में इसको राइट में करेंगे ट्रांसपोज तो प्लस 61 यहाँ पर आएगा माइनस 61। तो हमने यहाँ पर जो n वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट में लाया है और ये जो दो आगे कॉन्स्टेंट उनको राइट में लिया है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है प्लस 2n माइनस 2n, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो सेपरेट होगा, 7 में से 2 तो 5n बचेगा, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है इसी की साइन रहेगी। इट इज इक्वल दोनों नेगेटिव है तो इनको ऐड होगा, साइन माइनस की रहेगी, 61 प्लस 4 दैट इज 65, माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट n इज इक्वल टू 65, ये मल्टीपल 5 ये डिवाइड बन जाएगा, सो वी गेट n इज इक्वल टू 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 यहाँ पर निकलेगा, सो n इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स ये दो एपीज हैं, अगर हम दोनों की 13th टर्म लेंगे, जब आगे बढ़ेंगे इसको हम आगे बढ़ेंगे तो जो 13th टर्म होगी वो दोनों एपीज की सेम होगी, therefore the 13th term of the given APs are same। तो जो दोनों APs की 13th टर्म होगी वो दोनों की सेम रहेगी। तो यहीं पर हमें यहीं पर निकालना था वैल्यू ऑफ n, सो n इज इक्वल टू 13।